अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वअन्तुमुल आलौना इन कुन्तुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज हो, तुम ही सरबलंद हो अगर तुम मोमिन हो। तुम ही को सरबलंदी है। ऐ अजीजो, अभी नईमी साहब ने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने किस लिए हमें और आपको पैदा किया। बंगला भाषा में बताया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ने मकसद तख्लीक बता दिया कि हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। ये अल्लाह का अजीम एहसान है। वरना अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक तख्लीक फरमाई, लेकिन सबको इबादत का मौका नहीं दिया। कुरान पाक पढ़ो तो पता चलेगा कि युसब्बिहून लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ जमीन और आसमान में सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और जितनी मखलूक तस्बीह करने वाली है उससे अल्लाह ताला हिसाबो किताब भी नहीं लेगा। हिसाबो किताब सिर्फ और सिर्फ जिन्नो बशर से लिया जाएगा। जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करने पर मामूर किया है, अल्लाह उसी से हिसाब किताब लेगा, किसी पेड़ से हिसाब नहीं। हत्ता कि वो पत्थर जिसकी पूजा की जा रही है, अल्लाह उससे भी हिसाब किताब नहीं करेगा। कोदरदा बुझते छे, बगैर हिसाब किताब के उस पत्थर को जरूर जहन्नम में डाल देगा, लेकिन अल्लाह उससे भी हिसाब किताब नहीं करेगा। हिसाब किताब सिर्फ और सिर्फ किससे? जिन और बशर से। लेकिन अब जिन और बशर में भी तखसीस देखो कि जिनों का सरदार अज़ाज़ील हजारों साल इसी जमीन पे इबादत करता रहा, जमीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था कि जहां उसने सजदा नहीं किया हो। और इबादत की खासियत यह कि जब आप बंदगी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदी देगा, उरूज देगा। तो इस अज़ाज़ील को सिर्फ अल्लाह ने आबिद नहीं रहने दिया, जिनों के समाज से निकाल करके आसमानों में पहुंचाया, वहां वो जाहिद हो गया। और सिर्फ जाहिद ही नहीं हुआ, सालिक भी हो गया। जरा ख्याल कीजिए कि इस जिन को कैसा कैसा मर्तबा अल्लाह ने दिया, सिर्फ इबादत की बुनियाद पे। लेकिन जब मौल्लमुल मलाइका हो गया तो उसके अंदर अना आ गई, मैं आ गई, किब्र आ गया, निखवत आ गई। आई एम, इतने कुस्सी मलाइक का मैं उस्ताद हो गया हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिन है जो उस्ताद बना हुआ है, मौलिम बना हुआ है फरिश्तों का, और इधर ये सारे फरिश्ते हैं कि जो उसकी सोहबत में रहते हैं। कायनात की तख्लीक के लिए अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत का इजहार नहीं फरमाया, सिर्फ लफ्ज़ कुन का ऐलान फरमाया, मखलूक तख्लीक हो गई, फयकुन। लेकिन देखो ये मुतकब्बिर इंसान, ये मुतकब्बिर जिन जब फरिश्तों का मौलिम हुआ तो अल्लाह ताला ने अपनी मशीयत का ऐलान फरमाया। कहाँ? फरिश्तों के दरमियान कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों ने जैसे ही सुना, वो भी अपने इल्म पर नाज कर रहे थे। फरिश्तों जैसा इल्म किसके पास? बड़े इतरा रहे थे वो भी। जब अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, तो फरिश्तों ने फौरन अर्ज किया तजलू। इल्म ने उन्हें इदराक अता फरमाया कि वजूद से पहले उसके अखलाक से वाकिफ हो जाएं, उसकी सिफत से वाकिफ हो जाएं। ये इल्म की सिफत है। इल्म हासिल करने से जो चीज मौजूद नहीं है उसके वजूद। बिटिया कहां से आ गई भाई? बैठ जा, जाओ मुफ्ती साहब को दे आओ, जाओ। हाथ चूम ले, हाथ चूम ले।
इधर आ जा, चुम के आ, चुमा भाई, मुसाफा करो, जाओ अब, जाओ जाओ, ठीक हो गया, जाओ, ठीक, माशाअल्लाह। देखो ये हिजाब में बच्ची आई, अल्लाह करे हमारी सारी बहन बेटियां ऐसे ही हो जाए, है ना। तो अब अपनी जगह पे बैठे रहो, थोड़ी सी ज़्यादा देर बात नहीं करो। अगर जुदी आपनारा सुनबें तो आमी किछु सुनाबो, जुदी सुनबें ना तो आमी बंद करी देव, ठीक है। हमको मोबाइल वालों से भी ज़्यादा खुशी नहीं होती है, क्योंकि हमारी बात को ये काट काट के बयान करता है, पूरी बात बयान भी नहीं करता है, इसलिए उससे हमको ज़्यादा खुशी नहीं हो। TRP लेने के लिए थोड़ा थोड़ा देता है। अरे पूरी तकरीर दो जिससे हिदायत हो जाए, है ना। तो बोलो सुनोगे, कुत्तो मानुष सुन में ना हाथ तुले, बोलो ना। देखो कितना समझदार बच्चा है। बात देखिए कहाँ निकल रही है उसके, सुनिए, क्योंकि हम लोग बात रटी हुई तकरीर नहीं होती है। हम बच्चों का चेहरा देख रहे हैं ना, ये चेहरा, ये खुली किताब है, इन्होंने जो कुछ पढ़ा है सीने में नहीं, इनके चेहरे पे मुझे नजर आ रहा है। आज समझ रहे हो ना। अब वो इसी ये वरक खुला हुआ है, यहीं से कुछ निकलेगा, तुम भी लाभ पा जाओगे इंशाअल्लाह ताला। आज मुझे बहुत मसरत हो रही है कि इस दारुल उलूम अशरफुल औलिया में इन मुखलिसीन की पुरखुलूस दावत पे हाजिर होने का मौका मिला, और इतनी बड़ी तादाद, 14, कितनी तादाद है, और 14 में पंजतन भी होता है। 4 और 1 को मिलाओ तो कितना हुआ है? 4 और 1, अरे बोलो भाई, 4 और 1 पंजतन है कि नहीं? अहले बैत का भी पंजतन है, और फिर उधर खुलफाए राशिदीन का भी पंजतन है। दोनों पंजतन का इज्तिमा यहां है, ठीक। तो सुनो, मैं जो अर्ज कर रहा, जो थीम मेरे जहन में आई है, काश के मैं उसको निभा सकूं, क्योंकि हम लोग रटी रटाई तकरीर नहीं करते। मेरे सामने ये किताब खुली हुई, इन्हीं को देख के मैं पढ़ रहा हूं। तो सुनो, अल्लाह ने फरमाया किसे, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। फरिश्तों का इल्म देखो, किसे खलीफा अल्लाह बनाएगा। यहां थोड़ा सा मैं तुम्हें समझा दूं, ये तालिबे इल्म मौजूद हैं, ठीक है ना। तो इन तलबा को दस्तार मिली, ठीक, ये आलिम हो गए, ये हाफिज हो गए, ये कारी हो गए। लेकिन मदरसा होता और तालिब इल्म नहीं होते तो मुफ्ती साहब किसे दस्तार देते? पहले मदरसा मौजूद है मगर तालिब इल्म नहीं है, तो दस्तार बंदी का जलसा होगा? अरे बोलो भाई, नहीं होगा ना। मदरसा होगा, तालिब इल्म होगा, फिर तालिब इल्म अपनी नक्ल हरकत को पेश करेगा, अपनी सिफत को पेश करेगा, अच्छा है बुरा है, पास और फेल होगा, फिर उसके सर पे दस्तार होगी, है ना भाई। वजूद होगा तो दस्तार, वजूद नहीं तो दस्तार नहीं। चाहे जितने बड़े सिक्योरिटी साहब, सदर साहब का सदर साहब हो, लेकिन अगर बेटा उसका नहीं है, मदरसे में आया नहीं, पढ़ा नहीं, दस्तार मिलेगी? बोलो, पहले वजूद होना चाहिए ना। और तुम्हें सरल तरीके से समझा दूं कि तुम्हारे औलाद खुदा न खास्ता नहीं है। अब औलाद नहीं है तो चिकर चिकर के कहोगे इटा प्रॉपर्टी आमार छेलार जन्नो, इटा आमार छेलार जन्नो होबे। अरे पहले बच्चा तो जनो, जब बच्चा पैदा होगा, जब प्रॉपर्टी का मालिक बनेगा, विरासत उसे मिलेगी तुम्हारे मरने के बाद। समझ गया ना। तो अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। वजूद किसका था? वजूद दरिया का था, वजूद खतरे का था, वजूद आबशाब का था, वजूद पहाड़ का था, वजूद आसमानों का था, वजूद नक्षत्रों का था, वजूद चंद्रों का था, सूर्यों का था, जिनों का था, फरिश्तों का था। तो जो मौजूद है उन्हीं में से तो कोई खलीफा होगा। बोलो भाई, उन्हीं में से तो कोई होगा। इंसान तो हुआ ही नहीं अभी।
इंसान का तो वजूद ही नहीं है। लेकिन जरा देखो फरिश्तों का इल्म कितना आला और बाला है कि वो फरिश्ते अपने इल्म के जरिए जान लेते हैं अल्लाह किसे खलीफा बनाएगा, और जो खलीफा बनेगा वो बशर होगा, और जो बशर होगा तो बशर के खैर को उन्होंने नहीं देखा, बशर के शर को देखा। तो अल्लाह से अर्जी लगाई अतजलु फीहा मयुफ्सिदु वयुस्फिकु दिमा, वो तो आपस में झगड़े करेंगे, खून खराबा करेंगे, जंगो जलाल करेंगे। नानो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, अल्लाह हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, हम ही काफ़ी हैं। तो अल्लाह ताला ने घेरा लगा दिया, कहा मेरे इल्म के आगे तुम नहीं जा सकते, मेरे इल्म ने तुम्हारे इल्म को घेर दिया है। तुम्हारा इल्म घेरे में, सरल भाषा में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। इन्नी आलम मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिटा आमी जानी शिटा तुम ही जानो ना। तुम बशर देख रहे हो और मैं बशर में खैर बशर देख रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर अशरफुल औलिया का दाम। आज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वो ये है, ये इब्लीस जो बना अज़ाज़ील, एक इनकार की बुनियाद पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया मुजस्समा बनाओ, मुजस्समा बन गया, रूह डाल दी। अब रूह डाल दी तो अल्लाह फरमाता व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस। जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, सबने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया। ये उलमा बैठे हुए हैं, आप मुझे बताओ कि इब्लीस किस जिन्स से है, नारी है कि नूरी है? तुम लोग भी बता सकते हो ना। इब्लीस जो है वो किस जिन्स से है? आगुन थिके ना कि नूरर थिके? आगुन थिके, तो जिन्स उसकी क्या है? नारी है। वो तुम्हारी वाली नारी नहीं, बंगला वाली नारी नहीं है ना, हिंदुस्तान वाली नारी नहीं कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। बुझ रहे हो कि नहीं? सुनो मेरे भाई, तो वो आग की जिन्स से था, ये फरिश्ते नूर के जिन्स से थे। और अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था। यदि ये इब्लीस चुप रहता, सजदा नहीं करता, तो मेरा यकीन ये कहता है कि वो बच जाता। मेरा कयास ये कहता है कि वो बच जाता, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों को, मुतलक फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया था। लेकिन सुनो एक बात बता दूं, जो गुस्ताख होता है ना, वो चाहे आसमान पे हो चाहे जमीन पे हो, बोल ही देता है, समझ रहे हो? और जब बोल देता है तो अल्लाह वहां मरदूद करता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद नबी मरदूद करते हैं। बात समझे ना। नबी फरमाते हैं उखरुज या अब्दुल्लाह इब्न उबई मिन मस्जिदी अंत मुनाफिकुन। वहां अल्लाह ने मरदूद किया अज़ाज़ील को, यहां रसूलुल्लाह ने मरदूद किया मुनाफिकीन को। तो गुस्ताख का काम ही है कि वो गुस्ताखी करेगा, वो बोलेगा, गुस्ताखी करेगा ही। मरदूद हो गया। अच्छा, जब मरदूद हो गया तो उसको एहसास हुआ, सुनें कथा सुनें बाबा, उसको एहसास हुआ कि डामी भूल कर लो। वो इब्लीस आज के खबीस से अच्छा है, वो इब्लीस आज के खबीस से अच्छा है कि जो खता करके नबी की शान में गुस्ताखी करके डटा हुआ है। लेकिन वो उस इब्लीस को एहसास हो गया इटामी भूल कर लम, इटामी भूल कर लम, इटामी भूल कर लम। तो अल्लाह से माफी मांगने गया, अल्लाह अमर खोती माफ करी दो, अल्लाह अमर खोती माफ करी दो। बोलो गफ्फार गफूर कौन है? बोलो गफ्फार गफूर अल्लाह ही है ना। तो जब माफी मांगने गया था, अल्लाह ही की मखलूक थी, माफी मांग रहा था, तो अल्लाह को माफ कर देना चाहिए था। लेकिन अल्लाह ने नियम बनाया है, सिस्टम बनाया है, डायरेक्ट वालों की एक भी दुआ कबूल नहीं होती। समझ रहे हो? चाहे जितने तुम मुकर्रब हो, डायरेक्ट वालों की दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस अज़ाज़ील
हो गए तो आप भी राजी हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है भाई मेरे सुनने बाबा जी आखिरी समय है, सुन लो। एक खता पे हमेशा के लिए मरबूत कर दिया। अल्लाह ने जिनों में किसी को नबी नहीं बनाया। ये तो एहसान है मेरे मुस्तफ़ा का कि मुस्तफ़ा जाने रहमत जिनों के भी नबी हो गए। सुभान तो मुझसे सुनना, जी जिनों के भी नबी मेरे मुस्तफ़ा, क्योंकि हुजूर आलमीन के लिए रहमत है, सुभान अल्लाह। तो जिनों के लिए भी नबी हो गए। वरना जिनों में कोई नबी नहीं। जिन खता करे, भूल करे, मरदूद। जब जब खोती करेगा मरदूद, जब जब खोती करेगा मरदूद। लेकिन ए अजीजों, अपनी हैसियत को पहचानो कि अल्लाह ने तुम्हें क्या मर्तबा मुकाम दिया है। तुम्हारी हैसियत तो बहुत गंदा कीचड़ था। तुम्हारी हैसियत क्या थी? तुम बहुत गंदे कीचड़ थे। कादो कादो समझता है ना? मौलाना लोगों से पूछना, बताएंगे। कीचड़ से, वो भी बदबूदार कीचड़ से तुमको पैदा किया अल्लाह ने। सड़े हुए कीचड़ से पैदा किया। तो तुम्हारी हस्ती क्या थी? वो तो आगू से था, उसमें शोले जलवाना था, बुलंदी थी। लेकिन तुम्हें कहां से अल्लाह ने पैदा किया? तुमको तो निहायत ही नजिस और नापाक कतरे से अल्लाह ने पैदा किया। तुम पैदा किए गए हो सड़े हुए कीचड़ से। लेकिन खुदा की कुदरत देखो कि अल्लाह ऐसा मेहरबान हुआ इंसानों पे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, कि तहकीक के हमने इंसान को अहसन सूरत पर पैदा किया। गंदगी से उठाकर हुस्न व जमाल का मुरक्का बना दिया तुम्हें, हुस्न व जमाल का पैकर बना दिया तुम्हें। ये खुदा की कुदरत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाता है लक़द कर्रमना बनी आदमा, तहकीक के हमने बनी आदम को मुकर्रम कर दिया, इज्जत का ताज भी दे दिया। मगर ऐ इंसानों सुनो, लौट के उसी की तरफ जाना है। और अल्लाह ने जो दिया है वो वापस उसी तरह तुमसे लेगा भी। जितना अच्छा पैदा किया उतने ही अच्छे बन के जाओगे तो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम होगे। ठीक है ना? अल्लाह के नजदीक मुकर्रम कब होगे? कि उतने ही अच्छे बन के जाओ। कुरान में रब ताला इरशाद फरमाता है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि बेशक तुम में ज्यादा मुकर्रम वो है अल्लाह के नजदीक जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा अल्लाह का भय करने वाला है। अब मिसाल के तौर पर ये पगड़ी मिली है, और इस पगड़ी को अगर ये मौलाना लोग इसका ख्याल न करें और इसी पगड़ी से कुछ का कुछ बना डालें। अभी नाले ने मुस्तफ़ा इनके पेशानी पे लगा दिया गया, इसकी हिफाजत ना करें तो कुछ दिन में तो ये पुराना हो जाएगा, जंगालूद हो जाएगा। लेकिन मुसलसल इसका ख्याल रखें। तो जब मुसलसल ख्याल रखेंगे पगड़ी का, तो पगड़ी भी नहीं होगी। अब आप सोचो, हजरत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी किचौशे में आज भी है और वैसे ही महफूज है, वही चमक और दमक है। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज का खिरका गौसे पाक की कंटोब अभी भी महफूज है। तो मिला है तो उसकी हिफाजत की जा रही है, वरना तो टुकड़े टुकड़े हो जाता। अब वही तबरुक पंडवा शरीफ में भी है। जाके देखो उसका हाल क्या है कि उसको खिरका शरीफ बिल्कुल पाउडर हो गया, अमामा शरीफ बिल्कुल पाउडर हो गया। कदरटा बुझते छे ना? मेरे अजीज, आपसे कहना है कि बचा के रखोगे तो इज्जत बची रहेगी। बचा के रखोगे जो खुदा ने तुम्हें दिया है पैदा होने के समय, उसे बचा के रखोगे तो इज्जत, वरना जिल्लत की जिंदगी गुजारोगे इस दुनिया में। मुसलमानों, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने मर्तबे और मुकाम को पहचानो। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि इंसान दुनिया में आते ही अपनी खिसलत पे आमादा हो गया और उसने आते ही जंग शुरू कर दी। हाबिल ने काबिल से जंग कर ली, एक ने दूसरे को मार डाला, है ना?
यही नहीं, खुदा को ढूंढने निकले, खुदा को ढूंढने निकले कि अल्लाह को पाएंगे, अल्लाह को ढूंढेंगे, अल्लाह को पाएंगे, अल्लाह को ढूंढेंगे। तो कोई पहाड़ पे चला गया, कोई गुफा में चला गया, कोई दरिया में चला गया, कोई पानी पे चला गया, कोई पर्वत पे चला गया। खुदा को ढूंढने इंसान निकला। अगरचे अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह ही के नूर से सारा जमीन व आसमान है, लेकिन सुनो ए मुसलमानों, सुनो, अक्ल से खुदा नहीं मिलता। जीवन भर ढूंढते रहोगे, काफिरों मुशरिक हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। अक्ल से खुदा नहीं मिलता, फजल से खुदा मिलता है, फजल से खुदा मिलता है। वो क्या शेर है, कहां गए भाई, चले गए क्या? अच्छा, बंद कर दे भाई। अब एक एक करके अगर मौलाना लोग जाने लगेंगे तो हम बंद कर देंगे। मालूम है हमको भी उसी की हाजत है ना, तो ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, मगर मूड से सुनिएगा तो सुनाएंगे, क्योंकि मैं आपको सबक सुना रहा हूं, आप मेरा सबक सुन लीजिए। और उन लोगों को पढ़ा रहा हूं और इनसे पढ़ रहा हूं। मैं आप लोगों को सबक सुना रहा हूं, मदरसे में आया हूं ना बहुत दिन के बाद, और इनसे पढ़ रहा हूं। उनके चेहरे पे किताब है और उनको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। किताब यहाँ है, मौलवी यहाँ है, खुदा बुझ रहे हो ना। तो जो पाठ में यहाँ से पढ़ रहा हूँ, इनको सुना रहा हूँ। आप लोग मौलाना लोग हो भाई, आप लोग ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह करे कि खता व भूल से मैं महफूज रहूँ, आप भी महफूज रहें, ये भी महफूज रहें। अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको तक़वे और तहारत और परहेजगारी के साथ जीवन व्यतीत करने की तौफीक दे। ज़्यादा बात फैलाता नहीं हूँ। अल्लाह ने खता के बावजूद भी जिनों की हिदायत के लिए किसी मुरसल को तो नहीं भेजा, किसी रसूल को नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा। लेकिन ऐ इंसानों, तुम कितने खुशनसीब हो कि जब जब तुम बिगड़े, जब जब तुम में फसाद पैदा हुआ, जब जब तुम में बुराइयां पैदा हुई, जब जब तुम कुफ्र और शिर्क की अमीर गार में डूबने लगे, अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस समाज से किसी को नबी बनाया, किसी को रसूल बनाया। वो आए हिदायत करने के लिए, जो मान गए कामयाब हो गए, जिन्होंने कोथा नहीं मानी तो अल्लाह गजबनाक हो गया। जमीन धस गई, पहाड़ आपस में मिल गया, तूफान आ गया, शेरा मस्क हो गया, बंदर बना दिए गए। तरह तरह के अजाब में अल्लाह ने उन कौमों को मुब्तला किया। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, तुम इतने खुशनसीब हो कि तुमने सारे नबियों पर तो ईमान लाते हो, लेकिन कलमा तुमने जिसका पढ़ा है वो खातिमुल अंबिया है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो अहमद मुश्तबा है, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तुमने उसका कलमा पढ़ा है जो हबीबे किबरिया है। ऐ मुसलमानों, सिर्फ कलमा पढ़ने की बुनियाद पे तुम्हारा मर्तबा इतना बुलंद हो गया कि जिस कुरान को इन बच्चों ने हिफ्ज किया है, पढ़ा है, उसी कुरान में तुम्हारी हैसियत बताई जा रही है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इंसानों के दरमियान से चुना गया है। इसलिए क्योंकि जो मोहम्मद का शायदा होता है वो तबीयत में नहीं जीता, मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत में जीता है। वरना है मुसलमानों, सुनो, ज्यादा बात को लंबा नहीं करूंगा, मैं बता दूं कि तुम्हारी हैसियत क्या है। जब रसूल पाक मदीने से हिजरत करके, मक्के से हिजरत करके मदीने तशरीफ ले गए, तो वहां पे यहूदी थे, नसारा थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत की, हुजूर की, कि सख्तरीन दुश्मन हो गए। लेकिन एक रोज आया होने के बाद रसूलुल्लाह से क्या कहा कि हमारी कौम में, कौम बनी इसराइल में ऐसे ऐसे आबिद पैदा हुए जो हजार हजार महीने इबादत करते हैं।
सुन रहे मेरी कोता बुझ रहे हो ना? हजार हजार महीना इबादत करते थे, ऐसे आबिद पैदा हुए। अल्लाह के रसूल ने जो सुना तो उनके मन में थोड़ा ख्याल आया। क्या ख्याल आया? कि काश कि मेरी उम्मत भी 1000 महीने इबादत करने वाली होती। लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की उम्र को अल्लाह ताला ने घटा दिया है, और दूसरे नबियों के उम्मती कोई 250 साल, कोई 500 साल, कोई 600 साल। अब यहाँ मालूम हुआ अभी 40 से 60 तक पहुँचने में दिल धक धक करता है, और 60 के बाद तो बस बार बार अस्पताल जाना होता है, और 70 अगर पार कर लिया तो रोज आना वजीफा करता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना? इतनी कम उम्र है। अब 1000 महीने को अगर जोड़ो तो जानते हो 1000 महीना कितना साल बनता है? देखो वो जोड़ के बता रहा है कितना साल हुआ। 83, 84, 85 ऐसे ही कुछ होगा ना। अब 84 साल में तो यहां सीधे कंधे पे उठा लिया जाता है, कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। रसूलुल्लाह के दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश के मेरी उम्मत भी इतनी इबादत करने वाली होती। और एक चीज सुन लो, जमी के दिल में जब ख्याल आता है ना, तो अल्लाह ताला अपने हबीब को राजी करने के लिए अपना किबला बदलवा देता है कि अगर मुस्तफा जाने रहमत हालत नमाज में अपना सर आसमानों की तरफ बार बार इसलिए उठाते हो कि दिल में ख्याल आ जाए कि काश के मेरे जद्दे करीब का ये बनाया हुआ काबा किबला होता, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया ये बार बार का आसमानों की तरफ सर का उठाना हमने देख लिया है हबीब, अरे रुख फेर लीजिए, जिस तरफ आप चाहते हैं रुख फेर लीजिए, जिधर रुख फेर लेंगे उसी को किबला बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, हुजूर ताजुल औलिया, नारे तकबीर। अजीजो, वो मुस्तफा दिल में ख्याल आ गया मेरी उम्मत भी 1000 महीने इबादत करती है, तो मेरे मुस्तफा को राजी करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह कद्र को नाजिल फरमाया। तुम लोग जानते हो सूरह कद्र? अरे पब्लिक से पूछ रहा हूं, सूरह कद्र मालूम है? कोई एक भी पढ़ के बता सकता है? इधर इधर पब्लिक में सूरह कद्र पढ़ सकते हो? तो कोई एक आदमी खड़े हो, पब्लिक में से खड़े होकर पढ़ो। अरे मदरसा है, तुम ही कुछ सिखा ले लो ना। अब ये बताते क्यों इन्ना अंजलना, तो पढ़ ही देगा। तब क्या सूरह कद्र, सिक्का जरूर ले लेना, इसीलिए पढ़वाता हूँ। कुरान बंगाल में बहुत गलत पढ़ते हैं लोग, है ना? तो उसकी इस्लाह किसी आलिम से जरूर ले लिया कीजिए, इसीलिए पढ़वाता हूँ ताकि आप उसकी इस्लाह किसी से ले लीजिए। फी लैलतुल कद्र नहीं होगा, फी लैलतिल कद्र होगा, है ना? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अब देखो, हुजूर को खुश करने के लिए अल्लाह ने सूरह कद्र नाजिल क्या कहा? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। बेशक हमने कुरान को, यहू का मर्जा किधर है? कुरान की तरफ, कलामुल्लाह की तरफ, कि हमने कलामुल्लाह को लैलतुल कद्र में आप पर नाजिल किया। कदड़ा बुझते हैं ना? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने लैलतुल कद्र में कुरान को आप पर नाजिल कर दिया। अच्छा, जो कहते हैं कि नबी को गैब नहीं मालूम, तो उनको इस आयत करीमा से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। आपने नहीं देखा ये लैलतुल कद्र कैसी है? जब कुरान आपके सीने पर सकीना हुआ था,
अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक। ऐ हबीब, क्या आपने नहीं देखा कि जब नुज़ूल कुरान आप पे हुआ था तो वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, कि जब हमने इस कुरान को आपके सीने पे नाजिल किया था तो इसके बोझ के असर से आपकी कमर झुक गई थी। ए हबीब, जब इसकी कैफियत और मस्ती आप पे आई थी तो ववजदक ज़ाल्लन फहदा। तवज्जो चाहता हूं उलमा से कि ववजदक ज़ाल्लन फहदा। कुछ लोग ट्रांसलेशन करने पे आ गए, बड़ी खोती कर डाला। ऐसी ऐसी खोती की पूछो मत, ईमान चला गया। अनुवाद करने के लिए मोहब्बत का होना जरूरी है। जब तक भालोबासा नहीं होगी अनुवाद भालो मतन करते पारबे ना। ठीक है, कुछ लोगों ने ट्रांसलेशन किया, बड़ी गलतियां कर डाली, लेकिन बरेली से किशोचे तक अनुवाद हुआ। यहाँ इश्क था, यहाँ मोहब्बत थी, यहाँ नबी से प्यार था। तो नबी की शान में ऐसा शब्द इस्तेमाल करना कि जो उर्दू भाषा में गुस्ताखी हो, वो यहाँ वो शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। एक ने कहा हमने पाया आपको सरशार, एक ने क्या कहा, बरेली के ताजदार ने कहा कि हमने पाया आपको सरशार। तो कचौचे से मुहद्दिस आजम ने कहा कि हमने पाया आपको मतवाला, हमने पाया आपको मतवाला। मस्ती और कैफ में जो पाया तो हमने आपको राह दी। कोतरण बुझते ना बाबा। तो सुनो मेरे अजीज, तो अल्लाह फरमाता वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, यानी कुरान के वो असरार और रुमूज जो मुस्तफ़ा ने देखे उस रात, तो अल्लाह फरमाता है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अच्छा, उसके बाद सुनो मेरे भाई, चुप थाको। उसके बाद सुनो, अल्लाह फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब तो राजी हो जाइए, अब तो राजी हो जाइए मुस्तफा। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अरे ये लैलतुल कद्र जो 1000 महीने से बेहतर है। मेरे नबी के दिल में ख्याल ही तो पैदा हुआ था कि 1000 महीने मेरे उम्मती अगर बंदगी करते तो कितना अच्छा होता। तो अल्लाह फरमाता है कि 1000 महीने से बेहतर लैलतुल कद्र है। मगर मेरे रसूल ने जब इजहार रजा ना किया तो मुस्तफ़ा की मर्जी तो ये थी कि मेरी उम्मत को ये इनाम मिले, ये तोहफा मिले। तो सुनो उसके आगे की आयत क्या है। फिर कुरान ये कह रहा है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। अब इसी की थोड़ी सी वजाहत कर दूं। सुनबेन बाबा, कुत्तो मानुष सुनबे, हाथ तोले बोलो ना। इस वक्त सोने का टाइम है, अगर सो गया तो सुन नहीं पाएगा। और फिर मालूम हुआ कि मैंने कहा प्याज खाना हराम है, तो जाके बीवी से कहा प्याज खाना हराम है, सब उल्टा ही कर डालेगा, है ना। तो सुनो, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, गौर से सुनना, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 1,24,000 कमोबेश अंबिया के पास गए और आखिर में हमारे आका सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। किसी गैर नबी के पास कभी जिब्रील अमीन नहीं गए। गौर से सुनना मेरी बात को, अपनी हैसियत को पहचानो, तुम्हारा मुकाम क्या। मैं इसीलिए इस सूरत पाक को आपके सामने पेश कर रहा हूं। तुम गीदड़ की जिंदगी जी रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें शेर बना के रखा है। मुसलमानों ख्याल करो कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम के पास गए और आखिर में मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुए। सबके पास 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, बहुत ज्यादा तो 1000 बार। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा का मुकाम यह है कि जिब्रील अमीन 6000 मरतबा आए। कितने हजार मरतबा? 6000 मरतबा तशरीफ लाए। मगर किसी उम्मती के पास, न तो आदम के उम्मती के पास, न नूह के उम्मती के पास, न शीस के उम्मती के पास, न इदरीस के उम्मती के पास, न यहया के, न ज़करिया के, न इदरीस के, न जुल्किफ्ल के, किसी की कौम के पास हजरत जिब्रील नहीं आए। न ईसा के, न मूसा के, किसी की कौम के पास नहीं आए। जब आए तो नबी के पास आए, अल्लाह का कलाम लेकर।
जब आए तो नबी के पास आए अल्लाह का कलाम लेकर। लेकिन खुशनफ्सी भी अपनी देखो ए मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसी रात उसने बना दी जिसे लैलतुल कद्र कहते हैं। इस लैलतुल कद्र में अल्लाह ताला सिर्फ फरिश्तों को नहीं भेजता, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन को भेजता है जो सिर्फ नबियों के पास जाते हैं। लेकिन इस लैलतुल कद्र में बिला तखसीस हजरत जिब्रील भी तशरीफ लाते हैं और तमाम मलाइका भी तशरीफ लाते हैं देखने के लिए। किस लिए आते हैं? देखने के लिए आते हैं, क्योंकि फरिश्तों ने अजल में कहा था फिया मयुफ्सिदु व युस्फिकुद्दिमा। तुम्हारी फजर अल्लाह ने नहीं दिखाई, तुम्हारी ज़ोहर अल्लाह ने नहीं दिखाई, तुम्हारी असर अल्लाह ने नहीं दिखाई, तुम्हारी मगरिब व इशा अल्लाह ने नहीं दिखाई। किसी और नबी के उम्मती का कोई फर्ज वाजिब अमल अल्लाह ने नहीं दिखाया। तुम कितने खुश नसीब हो कि इस रात में अगर तुम क़यामुल लैल करते हो तो अल्लाह ताला कल की वो बात जो अजल में हुई थी, फरिश्तों ने कहा था झगड़ा करने वाले हैं, खून खराबा करने वाले हैं, तो अल्लाह ने सारे फरिश्तों को भेजा, कहा अपने इल्म पर इतराओ नहीं, अरे जाओ अगर जाकर देखना है तो मेरे हबीब के उम्मतियों को देखो और सिर्फ देखो ही नहीं, सुबह तक उनके लिए सलामती की दुआ करते रहो, सुबह तक उनके लिए सलामती की दुआ करते रहो। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत ये है। लेकिन आज अफसोस है कि हमने अपनी चीन भुला दी, आज हमने अपनी हैसियत को फरामोश कर दिया। और भी बता दूं, ये तो जिंदगी का मामला है, मरर पुरे भी अल्लाह बहुत मेहरबान है। सुनेगा भाई, ये तो जीवन की बात बता दी मैंने थोड़ी सी। मरर पुरे भी अल्लाह मोमिन पे बहुत मेहरबान, अगरचे वो चोर ही क्यों नहीं है। सुनेगा? बहुत थकान है तुम्हारे चेहरों पे, तो सुन लो। ये कंधे पे दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, एक का नाम, दोनों का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। एक जो है नेकी लिखता है, दूसरा बदी लिखता है। ठीक, जब हम और आप मर जाते हैं तो उतर जाता है, जब हम में से कोई मरेगा तो ये उतर जाता है, और उतरने के बाद अल्लाह से अनुमति मांगता है कि अल्लाह की हमें आसमानेर ऊपरे आस्ते चाशी आशबो की आशबो ना। बांग्ला में तो ऐसे ही कुछ होगा ना, हमें आसमानेर ऊपरे आस्ते चाशी आशबो की आशबो ना। जैसे ये कमलाबाड़ी है, क्या जगह का नाम? उत्तर लखीमपुर कमलाबाड़ी। जहाँ कभी कोई आदमी मालदा में काम करने जाए, काष्टा से सुबह तो कुथा आबे आशबे, बोलो भाई कोथा आशबे, बाड़ी आशबे ना, समाजेर मध्य थकबे ना। तो फरिश्तों का समाज तो आसमान में है, अल्लाह के हुक्म से आए थे हमारा अमल लिखने के लिए। अमल शेष हुआ, मोरे गलो, फरिश्ता उतर जाएगा, अल्लाह से पूछेगा अल्लाह अमी आस्ते चाची आशबो की आशबो ना, आशबो की आशबो ना, आशबो की आशबो ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उम्मते मोहम्मदिया पर इतना मेहरबान है कि परवरदिगार आलम उन फरिश्तों को आसमानों में आने की इजाजत नहीं देता, बल्कि उन्हें हुक्म देता है मेरे उस बंदे की कब्र पे जाओ और सुबह कयामत तक उसके लिए मगफिरत की दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, पीरे तरीक़त। मुसलमानों, जब अल्लाह हम पे इतना मेहरबान है तो हमें अपने को गीदड़ जैसी जिंदगी जीने से क्या फायदा? सियाल की तरह क्यों जीते हो? शेर की तरह जियो ना, अपनी हैसियत को पहचानो। सियाल पूछता है कि नहीं पूछता? पूछता है ना सियाल, रात में जो बोलता है हुक्का हुआ है, क्या कहते हैं? गीदड़ी कहते हैं ना, उसी को सियाल भी बोलते हैं। सियाल भी कहते हैं, गीदड़ भी कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक शेर का बच्चा धोबी के हौज में गिर गया और उसमें पानी में नील मिला हुआ था। पानी
बंगाली पहले सफेद कुर्ते को बिल्कुल नीला कर देता था ना, पानी में नील मिला होता, अब उसमें गिर गया, किसी तरह से हौज में से निकला। अब जो हौज में से निकला तो इत्तेफाक से सामने आईना दिख गया उसको। अब आईने में जो देखा उधर सब ढेर सब सियाल भी खड़े थे, ठीक है। उसने अपने को आईने में जो देखा तो कहो आमियों सियाल अच्छी, क्या आमियों कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो, मौलवी भागता बहुत है, बड़ा मुश्किल है, बैठो थोड़ा सा बैठ जाओ, तुमसे बहुत ज्यादा थका हुआ मैं हूं, मेरी रुदास सुन लोगे तो हैरत करोगे, थोड़ा सा बैठो, दावत दी है तो कम से कम कुछ मेजबानी कर लो, अच्छे से होगा। इधर सामने आइए ना, इधर आइए ना, भाग जाओगे चुपके से, मैं जानता हूँ। मौलवी को पकड़ के रहना पड़ता है। सामने आओ, तुम्हारा चेहरा देख के कोई अच्छा लग रहा है, बोलने को दिल चाह रहा है, भागो नहीं, भागो जगाओ। ये भागने का समय नहीं, भागो जगाने का समय, ठीक है ना। अब उसने आईना देखा तो अपने को उधर আমি শিয়ালের মতন, আমি শের আছি কি শিয়াল আছি, আমি শের আছি কি শিয়াल আছি। शियाल भी उसने बड़ा चालाक होता है, कहा अगर इसको बता दूंगा कि शेर तो ये मुझे खा जाएगा। उसने पूछा, समाज था ना, तो पूछा আমি বাঘ আছি কি আমি শিয়াল, আমি বাঘ আছি কি আমি শিয়াল, हाँ तुम ही শিয়াল আছি, चले हमारे संगे। अब साहब उसको यकीन हो गया कि मैं शेर नहीं हूं, सियाल हूं। उसी के संग चलने लगा, उसी की बोली बोलने लगा, उसी के साथ रहने लगा। एक दिन जो है सिंह हो शेर, इसको क्या बोलते हैं तुम लोग, वो हमलावर हो गया सियाल के ऊपर उसी ग्रुप में। अब जो उस ग्रुप में हमलावर हुआ तो दुम दबा करके ये भी भाग रहा था। अब इसको जो भागते हुए देखा तो उसने जाके झपट करके उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा, तू शेर होकर सियाल की तरह क्यों जी रहा है। तो कहता ना 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 मैं सियाला चीमार बिन्ना मखा बिन्ना। कहा नादान, तुझे सोहबत बड़ी खराब मिल गई, तू शेर है, सियाल जैसी जिंदगी जी रहा है, चल मैं तुझे हकीकत से वाकिफ कराता हूं। और उसके बाद अपने साथ लेके गया नदी के किनारे। नदी के किनारे गया तो कहा चल और आगे बढ़, और आगे जो बढ़ा तो उस पर छवि दिखाई दी। अब जो अपनी ही छवि देखा तो भयभीत हो गया, पीछे कदम हटा लिया। तो शेर ने कहा नादान, ये किसी शेर की, ये किसी और की छवि नहीं है, ये तेरी छवि है, तूने अपनी सूरत पहचानी नहीं, तू भी शेर है मेरी तरह। जरा दहाड़ लगा। अब जो शेर ने दहाड़ लगाई तो उस बच्चे ने भी दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाना था कि जितने सियाल थे दुम दबा के भागने लगे कि अब हमारी खैर नहीं है। ऐ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत भी उसी गीदड़ की तरह हो गई है कि तुमने एक ऐसे समाज में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया कि तुम अपनी हैसियत को भूल चुके हो। लौट आओ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मुकाम और तुम्हारा दर्जा कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। इस आयत का खाली तर्जुमा सुन लो ना तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमारा मुकाम क्या रखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद आए, और आपस में भाई भाई हैं, सिला रहम है, जो आज हमारे समाज में नहीं दिखाई दे रहा है। हम काफिर मुशरिक से बड़ी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अपने भाई के हक को मार के बैठ जाते हैं, अपने अजीज के हक को मार के बैठ जाते हैं। हम उससे रिश्ते, अगर दौलतमंद हो गए तो उसको गरीब रहने देना चाहते हैं। भाई भाई में भालोबासा नहीं है। कहां से तुम अच्छे सच्चे मुसलमान हो गए। इसलिए अल्लाह फरमाता है वान तुम लालोना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज और सरबुलंद होकर तुम मोमिन हो जाओ। तो शान मोमिनाना यह है कि काफिर से मुखालिफत, आपस में भाई भाई,
आपस में भालोबासा। और चाय की दुकान पे चैटिंग करने से अच्छा है, आजकल तो मैंने देखा है कि नौजवान बच्चे रात में देखो कोई जगह पा जाते हैं, वहीं 15-20 बिल्कुल बैठ करके और खाली मोबाइल पे टुक टुक करते रहते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कितने गंदे समाज में तुम चले गए हो, कितने खराब समाज में चले गए, तुम अपनी हैसियत भूल गए। तुम्हारी हैसियत ये करने की नहीं थी, तुम्हारा दर्जा और मुकाम ये कि अल्लाह फरमाता तराहुम रुक्कन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम्हें ऐसी जगह पे ना देखा जाए तो रुकू सजदे की हालत में देखा जाए। तो जब मोमिन रुकू सजदे की हालत में जाके, तुम आज अमेरिका का डॉलर ढूंढ रहे हो मोबाइल में, ऐ मुसलमानों अमेरिका का डॉलर मोबाइल में मत ढूंढो। अगर ढूंढना है तो अल्लाह की रहमत सजदों में ढूंढो। जब सजदों में तुम अल्लाह की रहमत को ढूंढोगे और सजदा करके जब सर उठाओगे तो तुम फिर गीदड़ नहीं होगे, तुम्हारे चेहरे पर शेर जैसा रोब होगा। किसी हथियार की जरूरत नहीं है। आज जो काफिर तुम पे जुल्म कर रहा है वो तुम्हारे कदमों पे गिरेगा, पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ मुसलमानों, अपनी तहजीब बदलो, अपने माशरे को बदलो। ये दारुल उलूम अशरफुल औलिया इसीलिए कायम किया गया है ताकि तुम्हें तुम्हारी सूरत दिखाई जाए। ये आईना है इस्लाम का। इसमें तुम अपनी छवि देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम ही बाघ, वरना सियाल की तरह जीवन गुजारते रहोगे। न मस्जिद बचेगी, न खानका बचेगी, न मदरसा बचेगा, न कब्रस्तान बचेगा, न तुम्हारा घर बचेगा, न तुम बचोगे। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो मुसलमानों, तो मैं नहीं कहता कि बम की फैक्ट्री तैयार कर लो और तुम खड़े होकर के मिलिट्री निजाम बना लो और उनसे मुकाबला करो। नहीं, उस जिहाद से पहले तुम्हें अपने नफ्स का जिहाद करना होगा। तुम्हें देखना होगा कि ये क्यों हो रहा है। 1400 साल से मस्जिद यहां कायम है। बोलिए किसी हिंदू ने गिराया? अरे बोलो ना भाई। 1400 साल से खानका है, दरगाह है, कब्रस्तान है, तुम्हारा घर है, जमीन है, जायदाद है। किसी ने तुम्हें डिटेंशन सेंटर में डाला? कहे बाहर का है, इसको डिटेंशन सेंटर में डाल दो। किसी ने नहीं डाला। उसकी वजह क्या थी कि तुम्हारे पुरखे जो थे, बाप दादा, वो ईमान वाले थे, वो अच्छे और सच्चे थे, इज्जत के साथ रह रहे थे। आज जो हम जलील ख्वार हो रहे हैं उसकी वजह यह है क्योंकि हमने अपनी नज़र कभी अमेरिका पे रखा है, तो कभी जापान पे, तो कभी जर्मनी पे, कभी चाइना पे। हमने अपनी तवज्जो का मरकज कुफ्फार और मुशरिकीन को बना रखा है, जिसकी वजह से बेअमल हम हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि ज़मीन फटती और हम धंस जाते, पहाड़ मिलता और हम शेष हो जाते, हवा आती हमें उड़ा ले जाती। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है। और नबियों की कौमों के साथ एक एक अमल की बुनियाद पे अल्लाह ने तबाह कर दिया। कोई हम जिनसी मुबाशरत पे था, अल्लाह ने उसे तबाह कर दिया। कौम लूत को, या औरत औरत से रिश्ता कर रही थी, मर्द मर्द से रिश्ता कर रहा था, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। कौम हूद को बंदर बना दिया, सूरत मस्क कर दी अल्लाह ताला ने। ऐ मुसलमानों, तुम क्यों नहीं धंस रहे हो? तुम्हारे अंदर तो सारी वो बुराइयां हैं। चोर तुम हो, डाकू तुम हो, जानी तुम हो, झूठे तुम हो, मक्कार तुम हो, अय्यार तुम हो। मुस्लिम समाज में सारी की सारी बुराइयां पाई जा रही हैं, फिर भी जमीन नहीं फट रही है, फिर भी आसमान से गोले नहीं बरस रहे हैं, फिर भी तेज हवाएं नहीं आ रही कि हम उड़ जाएं। वजह क्या है? एहसान मारो अपने आका का, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का। क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर अजाब आम का नुज़ूल नहीं होगा। कलमा पढ़ने से ये लाभ मिला है तुम्हें कि अजाब आम का नुज़ूल तुम पर नहीं होगा। लेकिन जब मेरी उम्मत, जरा भाई खामोश रहो, ओ मौलाना खामोश रहिए, आखिरी बात है, आप तफरी मत कीजिए। ख्याल फरमाइए कि हमें तो धंस जाना चाहिए था, लेकिन हम धंस इसलिए नहीं रहे क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बचा लिया है।
नबी ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत पर अज़ाब आम नहीं होगा। जब जब मेरी उम्मत खताओ भूल की तरफ आमादा होगी तो जालिम और जाबिर हुक्मरां को मुसल्लत कर दिया जाएगा। आज से ये नहीं कि आज हिंदू जालिम हो गया, नहीं, इससे पहले भी अरब में वो मुसलमान की जो घोड़े की पीठ पे सजदा करते थे, तलवार की छांव में भी सजदा नहीं छोड़ते थे, वो मुसलमान कि जिनके घोड़ों की गुबार की कसम अल्लाह खाता था, तो जब तक मुसलमान बन के रहा, तो जानते हो स्पेन जैसी धरती पे भी मुसलमान 3000 नहीं गए थे, 350 मुसलमान गए थे, नौका को जलाया था, 800 साल तक हुकूमत की थी। लेकिन अजीजो, दौरे अब्बासिया में इराक, ईरान, शाम, आज से 700 साल पहले की हिस्ट्री उठाओ, मंगोल कभी इस्लाम नहीं गया, मंगोल कभी इस्लाम नहीं गया। चुप था, कभी मंगोल में कोई मुसलमान नहीं गया इस्लाम की दावत देने के लिए, लेकिन वो सख्त तरीन दुश्मन बन गए मुसलमानों के। ये वो दौर था कि जब मखदूम अशरफ सिमरान में सल्तनत कर रहे थे, उनके नाना हजरत अहमद यूसवी जो सामान के बादशाह थे, उस दौर में जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। हाल ये हो गया कि जालिम घर घर में कॉम्बिंग करके, क्या मर्द, क्या औरत, क्या बच्चे, उनका कत्लेआम करते थे, उनकी खोपड़ियां फाड़ते थे, भेजा कच्चा चबा जाते थे, उसी खोपड़ी में शराब डाल के पीते थे, खोपड़ियों का मीनार बनाते थे, आग लगाते थे और नाचते थे। भय ऐसा मुसलमानों में पैदा हो गया था कि अगर कोई नन्हा बच्चा भी रोता था चिकर के बचपन में, नादान बच्चे को माँ कहती थी चुप थाको तातारी आशबे, तो वो बच्चा भी अपनी आवाज को अपने सीने में रोक लेता था और सिसकियां लेता था। जरा ख्याल कीजिए हालत क्या थी। लेकिन सुनो, उन कुफ्फार और मुशरिकीन को सर किसने किया? उन्होंने कि जो अल्लाह से डर करके खौफ खुदा और पासे नबी लेकर रातों को खिलवत नशीन होकर अपने रब को मना रहे थे, उठ उठ कर अपने खुदा को रातों में मना रहे थे। तो जानते हो, जब सजदों से सर उन्होंने उठाया तो उनके चेहरे पर भी वही रोब आ गया। अब जो रोब आया, वो शेर वाला रोब आया, तो वो तातारी जिन्होंने 100 साल तक जुल्म किया था, जब उनका सामना हुआ, जो अल्लाह के वली थे, देखा और देखकर पढ़ लिया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज भी ऐसा हो सकता है मुसलमानों, आज भी ऐसा हो सकता है। ये ताकतें टूट सकती हैं जो तुम्हारी मस्जिदें गिरा रही हैं, ये ताकतें खत्म हो सकती हैं जो तुम्हारी दरगाहों पे नजर जमाए हुए हैं, ये ताकतें टूट सकती हैं, तुम्हारे कब्रिस्तान महफूज हो सकते हैं, तुम्हारा घर महफूज हो सकता है, तुम भी महफूज हो सकते हो। हथियार और लाठी डंडे की बात मैं नहीं करता, हम लोग सूफिया की गिरोह से हैं और सूफिया इकराम के वहाँ जंगो जिदाल नहीं है, मोहब्बतों को पैगाम है। महबूब इलाही, हम चिश्ती हैं, महबूब इलाही फरमाते हैं, कोई मेरे गाल पे एक तमाशा लगाए तो मैं उसको दूसरा दे दूंगा। हजरत ख्वाजगा फरमाते हैं, मोहब्बत सबसे है, नफरत किसी के लिए नहीं है। मेरे अजीज, ये खुलूस, ये प्यार, ये भालोबासा जब तुम देने लगोगे तो मियाँ वैशी दरिंदा भी तुम्हारे कदमों में आ जाएगा, तुम्हारी सवारी बन जाएगा। फाड़ खाने वाला सांप तुम्हारे लिए कोड़ा बन जाएगा। मेरे अजीज, जो नहीं चलने वाली चीज है, उस दीवार पे भी बैठ जाओगे तो वो तुम्हारे सफर को आसान कर देगा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, अपनी हैसियत को पहचानो, अपने मुकाम को पहचानो, अपने मर्तबे को पहचानो। बस जरूरत इस चीज की है कि हम आलिम हो या तुम अवाम हो, सबको चाहिए कि अल्लाह से डरे, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, तकवा शियार बने और अपनी जुबान को शीरी मकाल करे। झगड़ालू मत बनो, फसादी मत बनो, अपनी भाषा को शुद्ध करो, अपनी भाषा में अमृत घोल दो। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो मेरे अजीज, लौट आओ, अभी वक्त है, क़यामत नहीं आई है। इससे पहले कि क़यामत आ जाए,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो और तौबे नसूहा कर लो। जब तुम तौबे नसूहा कर लेते हो तो मेरे नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आओ उसी इखलास के साथ अल्लाह का खौफ लेकर, अल्लाह का भय लेकर, रसूल की मोहब्बत लेकर अपने जीवन में झांक कर देखें हमसे क्या खोती हो गई, क्या ख़ता, क्या भूल हो गई। अगर कोई भूल, ख़ता, गुनाह नज़र आ जाए तो उसे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करके माफ़ी के तलबगार हो जाए। इंशाअल्लाह ताला पहाड़ के बोझ के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा देगा। अपने हाथों को बांध लीजिए, नमाज़र मुतन समय बशो जाओ, जो मैं चले तिनाए भी नमाज़र मुतन बशो जाओ, और सब लोग अपनी अपनी चौक को बंद कर लो और ध्यान दो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसे मुराक़बा कहते हैं। और फिर ध्यान दो कि आमी की भूल करलम, तो जैसे ही ये प्रश्नों करोगे मन बोलेगा बचपन मुदे तुम इटा भूल करलें, जवानी मुदे इटा भूल करलें, बुढ़ापा मुदे इटा भूल, एखुनी इटा तुम्हें भूल करलें। जो तो भूल त्रुटि सेटाय अल्लाहर काछे पेश करी दें। अल्लाह गफूर आछे, रहीम आछे, आमार तुम्हार सबाई के गुनाह अल्लाह माफ करी देबे इंशाअल्लाह ताला। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अच्छी करके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह